गर्मियों में आड़ू चुराते हुए उस पर अचानक शहद की मक्खियों का हमला हो जाता है और इसी अफरा तफरी में उसकी मुलाकात पड़ोसी डॉक्टर आफाक से होती है। फिर खिजा में कराची वापसी होती है तो दिमाग में बस डॉक्टर आफाक के ही ख्वाब चल रहे होते हैं और इसके बाद सर्दियों के शादियों के सीजन तक ये दूर की कशिश एक शदीद किस्म की खानदानी रिकावट यानी बाकायदा मुकाबलेबाजी में बदल चुकी होती है। और इस सारे अरसे में अहमर की बेजारी का लेवल तो अलग ही सतह पर होता है। जब उसे मजबूरी में दिया को कराची वापस छोड़ने जाना पड़ता है तो वो मुसलसल करता रहता है कि उसके नाहक पूरे 3000 रुपए जाया हो गए। सफर के दौरान मजा तो तब आता है जब ट्रेन में एक फकीर इन दोनों को मियां बीवी समझकर साथ रहने की दुआ दे देता है। अहमर इतना चढ़ जाता है कि गुस्से में फकीर को पैसे पकड़ाकर कहता है कि खुदा ना करे उसकी जोड़ी कभी दिया के साथ बने। हिस्सा तीसरा, मोहब्बत, हसद और एक साजिश। बारी है कहानी के सबसे जबरदस्त मास्टरमाइंड मंसूबे की। वाकया जो असल में इस पूरी जेलसी और हसद की आग को भड़काता है छत पर पेश आता है जब दिया अचानक देखती है कि उसकी कजन फातिमा डॉक्टर आफाक को बड़े प्यार से देसी घी के पराठे पेश कर रही हैं। दोनों के बीच बढ़ती ही इस कुर्बत को देखकर दिया के दिमाग की तो जैसे खतरे की सारी घंटियां बज उठती हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का असल और चुभने वाला मोड़ तब आता है जब दिया खुद को साबित करने के लिए पूरी जान लगाकर डॉक्टर आफाक को अपने हाथ का बना खाना खिलाती है। जवाब में क्या सुनने को मिलता है? लेकिन फातिमा ज्यादा मजे का बनाती है। बस ये एक जुमला दिया के सारे कॉन्फिडेंस के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक ऐसी रिकावत शुरू हो जाती है जिससे पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। भला दिया कहाँ चुप बैठने वाली थी। अपनी हरीफ को रास्ते से हटाने के लिए वो एक जबरदस्त मास्टरमाइंड साजिश तैयार करती है। सबसे पहले वो सीधा अहमर की वालदा यानी अपनी फुफ्फो के पास पहुंचती है। वही प्यार से उनके बालों में तेल लगाकर उनका एतमाद जीतती है और फिर बातों ही बातों में बड़ी महारत से फातिमा को अहमर के लिए एक परफेक्ट और इंतहाई सिगड़ लड़की के तौर पर पेश कर देती है। साजिश कोई हवा में नहीं थी। दिया इस हद तक जाती है कि वो फुफ्फो के घर फातिमा की रेसिपी इस्तेमाल करके जबरदस्त सी आलू पालक पकाती है और फिर सारी फैमिली के सामने फातिमा के खानों की इतनी तारीफें करती है कि खानदान का सारा झुकाव उसी तरफ हो जाए। सारी गेम का बस एक ही मकसद था, फुफ्फो किसी भी तरह अहमर के लिए फातिमा को फाइनल कर लें। तीर से दो शिकार। ना ये बज़ाहिर इंतहाई कामयाब जाल बिछाकर जब दिया वापस खाला के घर पहुंचती है तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कैसी मुसीबत खुद उसके इंतजार में बैठी है। और यहीं पर यह कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या दिया का ये जहरीला मगर शानदार मास्टर प्लान वाकई कामयाब होगा या फिर ये पूरा का पूरा प्लान बुरी तरह उसी पर उलट जाएगा? ये वो तजस्सुस है जो इस जबरदस्त कहानी के सहर में हमेशा के लिए जकड़ लेता है।